कल 30 जनवरी था। 30 जनवरी का शहीद दिवस होता है। महात्मा गांधी को जिन लोगों ने मारा, जिस सोच ने मारा, उसके प्रति सबकी जो मंशा हम जानते हैं। और महात्मा गांधी के नाम पर वो हमारे राष्ट्रपिता थे। और मुझे लगता है कि जो लोग आज शासन में हैं वो गांधी जी की सोच के खिलाफ काम कर रहे हैं। स्कीम नरेगा से उनका नाम हटाया, पहली बात तो। दूसरा बात, जो हमेशा गांधी जी कहते थे, अमन, चैन, भाईचारा, प्रेम, सद्भावना हर समाज में होनी चाहिए, देश में होनी चाहिए। लेकिन आप ऐसा एक प्रावधान डालना चाहते हैं कानून के माध्यम से जहां समाज में बंटवारा हो। और ये डिस्टर्ब्ड एरिया जो बिल सरकार लाना चाह रही है विधानसभा के अंदर, उसमें जो मेन इश्यूज लोगों के हैं, आज भी हमारे यहाँ, जैसा कल आपको पता पड़ा होगा, लगभग 35-40 हजार स्कूल ऐसे हैं जो जर्जर स्थिति में हैं, जिनका निर्माण नहीं हो पा रहा है। स्कूल, शिक्षा, चिकित्सा, लॉ एंड ऑर्डर, गवर्नेंस, महिला सुरक्षा, इस पर कानून बना है, इस पे एक्शन है। लेकिन ये समाज का ध्यान भ्रमित करने के लिए, समाज में बंटवारा पैदा करने के लिए ऐसा बिल लेकर आ रहे हैं जहां पर किसी को भी आप अशांत घोषित एरिया कर दो और वहां पर आप संपत्ति बेच नहीं पाओगे, खरीद नहीं पाओगे। तो ये जो पाबंदियां हैं संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। मुझे लगता है इतिहास में पहले किसी ने कुछ भी किया हो, लेकिन आज के समय पर इस प्रकार का बिल लाना सरकार की प्रायोरिटीज को दिखाता है। और दुर्भाग्यवश उनकी प्रायोरिटी, आज भाजपा सरकार की प्रायोरिटी किसान, नौजवान और प्रदेश की समृद्धि नहीं है। डिवीजन करना, लोगों को भ्रमित करना, एक मानसिक लोगों के अंदर एक तनाव पैदा करना, इस प्रकार की प्राथमिकता को लेकर सरकार काम करे, जिसका मुझे लगता है हमको विरोध करना चाहिए। और मैं मानता हूं कि इस बिल के लाने से सामाजिक दूरियां बढ़ेंगी और हर निर्वाचित सरकार का काम होता है दूरियों को कम करना। भाजपा ठीक उसका विरोध कर रही है, उल्टा काम कर रही है। कितनी उम्मीदें लगती हैं आपको, क्योंकि आपके सामने है लगातार जो बजट आया, वित्त मंत्री के रूप, महिला वित्त मंत्री के रूप में। देखिए, बजट जो है सिर्फ एक खाता नहीं है मुनाफे और नुकसान का। बजट एक रूपरेखा तय करता है आने वाले 12 महीने के लिए कि सरकार की प्राथमिकता क्या रहेंगी, जो ज्वलंत समस्याएं अर्थव्यवस्था की है, सामाजिक हैं, उसको कैसे टैकल करेंगे, धन आवंटन, बजट प्रोविजन, ये सब बजट का एक विजन होता है। लेकिन मुझे दुख है कि पिछले कई सालों से कोई बहुत ज्यादा कल्पना कर या धरातल पर कोई रिजल्ट ओरिएंटेड विजन सरकार ने पेश किया हो। सबसे बड़ी बात इस देश में मैं मानता हूं आज अनएम्प्लॉयमेंट की है, अंडर एम्प्लॉयमेंट की है। जो लोग शिक्षित बेरोजगार हैं, लड़के लड़कियां डिग्रियां लिए जा रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, जो टैरिफ वॉर चल रहे हैं, जो एआई का इंटरवेंशन हो रहा है और इकोनॉमी में जो ग्रोथ हो रही है वो जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। तो हमारा बढ़ोतरी जो हो रही है उसमें यंग लोगों का पार्टिसिपेशन कम हो रहा है। तो उन लोगों को कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव जॉब्स कैसे आप क्रिएट करेंगे, इसका कोई क्लियर कट विजन अब तक सरकार ने दिखाया नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं बजट में सारी बातें छोड़कर महंगाई को कैसे कम करना है, पेट्रोलियम प्राइसेस के जो ग्लोबल दाम कम हुए हैं उसका आपने बेनिफिट अब तक जनता को नहीं दिया है। ये सारे बड़े इश्यूज हैं। लेकिन जो खाई बढ़ गई है आज अमीर और गरीब की, उसको टापने के लिए या लोगों को अपने हाथ मजबूत करने के लिए सरकार का कोई क्लियर कट विजन नहीं है। प्रोपेगेंडा है, इश्तिहार है, अखबार टीवी है, अपनी पीठ थपथपाना है और सब लोगों से वाहवाही लूटनी है। लेकिन धरातल पर एक्टिवली आपने जो किसान हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, शोषित हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, नौजवान हैं, उनके लिए आपने टेंजिबली आने वाले समय के लिए क्या एक विजन रखा है, वो सरकार ने अब तक दिया नहीं। मैं उम्मीद करता हूं ये 1 तारीख का जो बजट होगा इसमें कुछ सरकार सबक लेगी और आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ कंस्ट्रक्टिव कदम उठाएगी।